हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वह है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज डिफिनीशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है छात्रों जो है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति, परिभाषा, दायरा और महत्व के विषय में आज हम लोग जो है आपको अध्ययन कराएंगे जो है। तो कहने का अर्थ हमारा ये है छात्रों जो है कि जो हमारी पर्यावरण है ये हमारे जीवन के लिए इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो पर्यावरण होता है उसमें कई ऐसी चीज़ों का जो है तथ्य होता है जो आपके अंतःक्रियाओं और जो है भावी वर्तमान जो है पीढ़ियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा अध्ययन है जिसमें आप जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक और जो है सामाजिक और आर्थिक जो है स्थितियों या क्रियाओं का जो है सम्मिलन होता है। क्योंकि इन सब चीज़ों का जो है सम्मिलन ही जो है आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है लाकर वहाँ पे आपको पर्यावरण के तथ्यों के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए आज हम लोग इसी जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है हम लोग उन तथ्यों का जो है अध्ययन करें कि जो हमारे लिए बहुत ही जानकारी के लिए जो है ज़रूरी होता है छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा जो है, ठीक है, इसका जो डिफिनीशन है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन को मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इन अंतःक्रियाओं के निहितार्थों और आकांक्षाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि प्रकृति एक ऐसी जो है क्या कहते हैं आपका आवरण है जिसमें सभी जो है जीव जंतु जो है अपना निवास करते हैं और अपने जीवनचर्या को जो है क्रियान्वित करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो हमारे मानव के लिए और प्रकृति पर्यावरण के बीच के जो अंतर्क्रियाएं होती हैं वो जो हमारे वर्तमान जीवन में चलती हैं और भावी पीढ़ियों के लिए जो है अपने जो है तथ्यों को स्पष्ट करती हैं, वही चीज़ जो है हमारा पर्यावरण अध्ययन कहलाता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक क्षेत्र है जो प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानकों के ज्ञान को एकीकृत करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो सामाजिक है वो भी आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आएगा, जो आपका आर्थिक है जो है वो भी आपके जो है मानवीय जो है अध्ययन के अंतर्गत आएगा जो है। क्योंकि पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आप भौतिक, रासायनिक, सामाजिक और आर्थिक और जैविक इन सारी क्रियाओं का जो है एक तरीके से सम्मिलन होता है, तभी आप पर्यावरण के जो है तथ्यों को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन भौतिक, जो हमने आपको बतलाया कि भौतिक, जैविक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को जो है वो शामिल करता है आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद जो पर्यावरण और मानव कल्याण को जो है प्रभावित करता है, मतलब उन्हें उस चीज़ के तथ्यों से जो है उन्हें गुजारता है या उस जो है परिवेश में लाकर रखता है। क्योंकि अगर आप पर्यावरण अध्ययन में अगर आप अपनी भौतिक
फिजिकली चीज़ों को अगर आप नहीं देखते हैं और आप जैविक चीज़ों को अगर आप नहीं देखेंगे जो है, तो आप पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरीके से आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं जिन्हें जो है मानव को जानकारी नहीं मिलता है, तो उन्हें उन सब चीज़ों पे जो है रिसर्च करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए या पशु पक्षियों के लिए कितना आवश्यक है, उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन का प्रकृति जो है, ठीक है, नेचर जो है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन है क्योंकि यहाँ पर्यावरण और उसके मुद्दों को समझने और संबोधित करने के लिए विभिन्न विषयों तथा अध्ययन के क्षेत्रों का ज्ञान, तरीकों का उपयोग जो है किया जाता है। तभी आप जो है पर्यावरण अध्ययन के तथ्यों को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण और उसके मुद्दों को भौतिक, जैविक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं और आयामों को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्राकृतिक विज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारी जो है पहलुओं का और आयामों का जो है समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में ये आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जो है ब्रॉड तरीके से आपको समझाने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसे आप पढ़कर अच्छे तथ्यों को जो है पता लगा सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मानविकी और सामाजिक विज्ञान के ज्ञान विधियों को जो है जोड़ता है, जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे जो है उसमें शामिल करके आपको अध्ययन करने का मौका मिलता है। फिर इसमें पर्यावरण विज्ञान, फिर नैतिकता, नीति, कानून, शिक्षा, संचार, न्याय, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इसे जो है गृह विज्ञान, कला आदि जो है जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन, क्षेत्रों के विचारों और अनुभवों को जो है शामिल किया जाता है, जो आपके पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। क्योंकि अगर आप पर्यावरण का अगर आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे आपको पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत नैतिकता भी आएगा, न्याय भी आएगा और आपके धार्मिक चीज़ों का आएगा और आपके आर्थिक चीज़ों का जो है अध्ययन करने के लिए जो है वो भी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है आपको उन सब चीज़ों को जो है अध्ययन करने के लिए मिलेगा, जो कि ये सारी चीज़ें जो है आपके विभिन्न पहलुओं और पर्यावरण अध्ययन को जो है कई तथ्यों को जो है रिसर्च करने, खोजने और उसे जानकारी करने के लिए इन सब चीज़ों को जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। तभी आप जो है पर्यावरण अध्ययन के जो है तथ्यों को आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ताकि पर्यावरण और उसके मुद्दों पर दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि की विविधता और समृद्ध प्रदान की जा सके, जो है जो आपके पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही छात्रों जो है ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण और उसके मुद्दों के समाधान में सहयोग और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों, अध्ययन क्षेत्रों के बीच सूचना और संसाधनों के संचार और आदान प्रदान की सुविधा जो है प्रदान करता है। तभी आपको जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत तथ्यों और मुद्दों को जो है अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन है क्योंकि यह पर्यावरण और उसके मुद्दों को व्यापक मतलब ब्रॉड के तरीके जो है समग्र समझना प्रदान करता है तथा पर्यावरण और स्थिरता, संरक्षण और सुधार में योगदान जो है देता है, जो आपके पर्यावरण जो है अध्ययन के द्वारा ही जो है आप उस तथ्य को पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद
पर्यावरण अध्ययन के जो घटक हैं, मतलब जिसके द्वारा जो है पूरे पर्यावरण का जो है संचालन होता है और वो किस तरीके अपने जो है पर्यावरण अध्ययन को किस किस सब डिवीजन में करके जो है पर्यावरण प्राकृतिक चीज़ों को जो है सुचारू रूप से जो है उस प्रक्रिया को चलाता है। जो है पर्यावरण अध्ययन के घटक आपके जैविक और अजैविक कारक हैं जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और जैविक कारक में जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे और पर्यावरण के साथ जो है बातचीत करते हैं और अपना सह संबंध रखते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो जो है आपके घटक होते हैं जो जैविक होते हैं, जो जीवित होते हैं। और अजैविक में जो अजैविक जो है उसमें आते हैं जो गैर अजीवित होते हैं। ठीक है, अगर आप जो है छात्रों साधारण अगर भाषा में जैविक और अजैविक की अगर आपको परिभाषा देना है तो आप अगर एक तरीके से साधारण भाषा में अगर बोलेंगे तो जैविक का मतलब होता है जीवित चीज़ें और अजैविक का मतलब होता है अजीवित चीज़ें, मतलब जो जीवित नहीं हैं, क्योंकि जो अजीवित नहीं हैं वो दूसरों पर जो है अपना आश्रय बनाकर अपनी जो है जीवन चक्र को पूरा करते हैं और कहीं कहीं पे जो है अपनी जीवन चक्र को पूरा करते करते जो है वो बीच में ही जो है मृत कर जाते हैं जो है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अजैविक कारक गैर जीवित तत्व हैं, जैसे हवा हो गया, पानी, मिट्टी, खनिज और सूरज की रोशनी, तापमान और जलवायु जो जैविक कारकों को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर जैविक और अजैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य बनाते हैं जो पर्यावरण अध्ययन की मूल इकाई को माना जाता है, जिसके द्वारा जो है पर्यावरण का निर्माण होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रमुख विषय और विषय वस्तुएं हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरण विज्ञान प्राकृतिक पर्यावरण और उसके घटकों, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं का एक तरीके से अध्ययन होता है जो आपके पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय नैतिकता जो है नैतिकता सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन जो मानव पर्यावरण संबंध और पर्यावरणीय कार्यों और नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, जो आपके पर्यावरणीय नैतिकता में आता है छात्रों जो है, जो कि पर्यावरण अध्ययन में जो है इन सब चीज़ों की जो है सिद्धांतों और मूल्यों का जो है अच्छा खासा तथ्य आपको जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है मिलेगा। फिर उसके बाद पर्यावरण नीति आपका आता है, विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों पर पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और योजनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, जो पर्यावरण अध्ययन में नीतियाँ बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमें वृक्षारोपण करना है और पर्यावरण को कैसे संतुलित रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्यावरण नीति में आएगा जो है। फिर उसके बाद पर्यावरण कानून आता है, कानूनी ढांचे और उपकरणों का अध्ययन जो विभिन्न अभिनेताओं और हितधारकों के पर्यावरणीय अधिकारों और जिम्मेदारियों को विनियमित करते रहते हैं, जो पर्यावरण कानून के अंतर्गत आता है। फिर पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, विभिन्न समूहों और व्यक्तियों की पर्यावरणीय जागरूकता, ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली विधियों और रणनीतियों को जो है अध्ययन किया जाता है, जो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है। जो कि छात्रों आप भी जानते हैं कि पर्यावरण का जो है एक तरीके से अलग से जो है पेपर को जो है इंक्लूड किया गया है, जो आपके बीए और बीएससी अन्य सब्जेक्टों में जो है इंक्लूड करके जो है पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में जो है कराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये घटक दर्शाते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन एक व्यापक और विविध क्षेत्र है जो पर्यावरण और उसके मुद्दों के विभिन्न पहलुओं और आयामों को जो है
समाहित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि पर्यावरण विज्ञान और नैतिकता और नीति जो है ये और कानून, ये सारी चीज़ें बनाने पर ही जो है आप पर्यावरण के अध्ययन को अच्छे तरीके से समझ के आप उसके प्रकृति के संतुलन को अच्छा बनाने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट आज भी जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसी योजना बना के जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है, जिससे जो है हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और जो है हम लोग को अच्छे तरीके से फसल का प्रबंधन भी जो है पर्यावरण के द्वारा हम कर सकें जो है। ठीक है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का दायरा मतलब स्कोप जो है वो क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन स्नातकों के लिए उनके हितों, कौशल और योग्यताओं के आधार पर कैरियर के अवसरों और संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही छात्र जो है संभव हो सकता है। फिर उसके बाद इस क्षेत्र में बीए पर्यावरण अध्ययन, बीएससी पर्यावरण अध्ययन जैसे कई तरह के पाठ्यक्रम में और डिग्री में उपलब्ध किया गया है जो पर्यावरण को अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर जो आपको पर्यावरणीय मुद्दों और स्थिरता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में एक मजबूत आधार बनाने में जो है मदद कर सकते हैं, जो कि हमारे भारत गवर्नमेंट जो है आज के समय में जो है वृक्षारोपण पर बहुत ज़्यादा ही जो है दबाव बना के वृक्षारोपण जो है खाली जगह पे कराया जा रहा है, जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन अच्छा बना रहे और हमारी ओजोन परत भी जो है सुरक्षित रहे जो है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय वैज्ञानिक जो है ये क्या करते हैं, पर्यावरणीय या पर्यावरण वैज्ञानिक एक ऐसे पेशावर हैं जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैविक विविधता हानि और प्रकृति संसाधन पर जो है प्रबंधन करते हैं। वो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि हमारे पर्यावरण का संतुलन भी ना बिगड़े और हमें ऐसा प्रबंधन करें कि जिससे हमें जो भी पर्यावरण से खाद्य, तेल या कई चीज़ों की जो उपलब्धता मिल रही है वो अच्छे तरीके से मिल सके और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद जैसे पर्यावरणीय समस्याओं की जांच और समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों और सिद्धांतों को जो है लागू करता है। ठीक है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय इंजीनियर जो है मतलब जो पर्यावरण को किस तरीके रिसर्च करें, इंजीनियर की मॉडिफाइड या डिजाइन करें कि जो है हमारे कम जगह में अच्छी जो है वृक्षारोपण हो सके और सौंदर्यीकरण हो सके। ये सारी चीज़ें जो है इंजीनियर ही जो है इस सारी प्रक्रियाओं को कर सकता है, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरणीय इंजीनियर एक ऐसे पेशावर होते हैं जो कई और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को और प्रथाओं को डिजाइन विकसित करता है, जो पर्यावरणीय संसाधनों और सेवाओं की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और मानवीय गतिविधियों और प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रभाव पर जो है कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण इंजीनियर ही जो है इस प्रक्रिया को कर सकता है। फिर उसके बाद आता है कि पर्यावरण शिक्षक जो है अपनी क्या भूमिका निभाता है, कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की क्या भूमिका है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षक एक पेशावर होता है जो लोगों को पर्यावरण और स्थिरता तथा पर्यावरण स्थिरता के मुद्दों और चुनौतियों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करता है छात्रों को कि आप लोग किस तरीके जो है पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे कि आपकी प्रकृति सुरक्षित रहे, आपका संतुलन बना रहे, मौसम का संतुलन बना रहे और आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो भी चीज़ें तथ्यों को है उसे आप जो है अच्छी जानकारी प्राप्त करें, जो शिक्षक के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण संचारक जो है, पर्यावरण संचारक एक पेशावर होता है जो विभिन्न दर्शकों और प्लेटफार्मों के बीच पर्यावरण और स्थिरता संबंधी जानकारी, संदेश और कथाओं का संचार और आदान प्रदान जो है करता रहता है। फिर उसके बाद आता है कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का महत्व क्या है, उसे हम आपको बतला रहे हैं
कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं शक्तियों में से एक है। इसका मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और उसके मुद्दों को समझने संबोधित करने के लिए विभिन्न विषयों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि भौतिक, जैविक, रासायनिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी तथ्य हैं, अगर आप उस सब तथ्यों को अगर आप अच्छे तरीके से जानकारी किए हैं तो आप जो है पर्यावरण के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जो है। ठीक है। फिर उसके बाद अध्ययन के क्षेत्रों के ज्ञान विधियों का उपयोग करता है। पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति विभिन्न कारकों के महत्वपूर्ण है, जैसे यह किसी जटिल और गतिशील समस्या या प्रश्न के विभिन्न पहलुओं आयामों पर विचार करके उसकी व्यापक और समग्र समझ प्रदान करता है। यह विभिन्न विषयों अध्ययन क्षेत्रों के विचारों और अनुभवों को सम्मिलित करके दृष्टिकोणों और अंतर्दृष्टि की विविधता समृद्ध प्रदान करता रहता है, जो आपके पर्यावरण अध्ययन के महत्व को जो है दर्शाता रहता है। जो शिक्षक अपने छात्रों को जो है अच्छे तरीके से हर तथ्यों को जो है पहलुओं को अच्छे तरीके से समझाकर उन्हें ज्ञान देता है। फिर उसके बाद यह विभिन्न विषयों या अध्ययन क्षेत्रों के ज्ञान और विधियों को संयोजित और संश्लेषित करके नए और अनोखे विचारों और समाधानों को उत्पन्न करके रचनात्मकता और नवाचार को जो है बढ़ावा देता है, जो आपके पर्यावरण अध्ययन के द्वारा ही संभव है। छात्रों, यह विभिन्न विषयों अध्ययन क्षेत्रों के बीच सूचना और संसाधनों के संचार और आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाकर उसके सहयोग और सहकारिता को बढ़ावा देता रहता है, जो आपके पर्यावरण अध्ययन के जो है महत्व होते हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके प्रकृति से रिलेटेड जो भी तथ्य रहेंगे उसे अगर आप जो है अच्छी जानकारी अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको कई जो है तथ्यों और क्या कहते हैं मुद्दों की जो है हल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।